पुलिस उसे कई दिनों से तलाश कर रही थी। 3 दफा तो उसके घर पर पुलिस का छापा पड़ चुका था। जिस वक्त रेहान टीटी के घर पर छापा पड़ा, पूरा मोहल्ला खिड़कियों और बालकोनियों से झांक झांक कर देख रहा था। भाई हम बता चुके हैं वो यहाँ नहीं आता, रेहान टीटी के वालिद ने नाराज होते हुए पुलिस से कहा। पुलिस चली गई तो मोहल्ले वालों ने जाकर रेहान टीटी के वालिद से पूछा, पुलिस क्यों आई थी? क्यों क्या आई थी भाई? बस एक बेटा था, वो भी ना जाने किन चक्करों में पड़ गया। रेहान के वालिद वहीं चबूतरे पर बैठ गए, जवान बेटियों के साथ, और रेहान टीटी की वजह से अब कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आता था बेटियों का। क्या करूं? और उसी वक्त रेहान टीटी के वालिद को दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल जाते जाते खत्म हो गए। रेहान टीटी को वालिद की मौत का पता चला, मगर वो पुलिस के खौफ से बाप के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सका। वालिद की मौत के 10वें दिन रात की तारीकी में छुपते छुपाते रेहान टीटी अपने घर पहुंचा। माँ से मिला, बहनों से मिला, सब रो रही थी। पुलिस के मुखबर ने पुलिस को इत्तला दी कि रेहान टीटी घर आया हुआ है। कुछ ही देर में पुलिस ने रेहान टीटी के घर को चारों तरफ से घेर लिया और रेहान टीटी गिरफ्तार हो गया। आज भी 10 दिन पहले का मंजर था। कुछ लोग खिड़कियों, बालकोनियों और दरवाजों की ओर से ये मंजर देख रहे थे। रेहान टीटी की मां पुलिस वालों से मिन्नत समाजत कर रही थी कि उसे नहीं लेकर जाओ, अब हमारा इसके सिवा कोई सहारा नहीं है। क्या किया है इसने? रेहान टीटी की मां के आंसू बह रहे थे, लबों पर इल्तिजा थी, मिन्नत समाजत थी, लेकिन ना मोहल्ले में से कोई इनकी मदद को आ रहा था और ना ही दारोगा थानेदार रेहान टीटी को छोड़ने को तैयार था। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आती? मैं एक माँ हूँ। रेहान टीटी की माँ थानेदार के सामने गिड़गिड़ा रही थी। ए खातून, तुम्हें ये कहना नहीं पड़ता, अगर तुम समझ लेती कि तुम एक माँ हो। थानेदार ने मुजरिम की माँ से कहा। क्या मकसद? मुजरिम की माँ ने हैरत से पूछा। मकसद बहुत वाज़ेह है, ये जब पैदा हुआ था तो इसका कोई नाम नहीं था, तुमने इसका नाम क्या रखा था? तुम्हें याद है? थानेदार ने मुजरिम की माँ से पूछा। मैंने और इसके वालिद ने इसका नाम रेहान ही रखा था। इस वक्त तो ये बहुत छोटा सा था। थानेदार ने पूछा। हाँ, लाजमी सी बात है, हर बच्चा छोटा ही होता है। मुजरिम की माँ के आंसू खुश्क हो चुके थे और वो हैरत से थानेदार के सवालात जवाबात भी दे रही थी। ये बताएंगी आप ये रेहान से रेहान टीटी कैसे बना? आपने उसकी परवरिश की, उसकी तरबियत क्यों नहीं की? थानेदार का सवाल था। या कोई बम? हर तरफ सन्नाटा छा गया। ये भत्ते में पैसे लाता, तुम्हें दे देता और तुम रख लेती थी। ये किसको कत्ल करके पैसे लाता और तुमको लेते हुए शर्म नहीं आती थी? ये किसकी जेब काट रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को धमका रहा है, उसकी तुमने कभी परवाह ही नहीं की। और आज तुम्हारी ममता तड़प रही है, लेकिन उसने कितनी माओं को रुलाया है, उसका एहसास क्यों नहीं आपको? थानेदार ने रेहान टीटी को हथकड़ी पहनाते हुए कहा। काश रेहान ने मुजरिम का रास्ता इख्तियार न किया होता तो आज उसके वालिदैन को रुसवाई का सामना न करना पड़ता। रेहान टीटी को पुलिस ले गई। रेहान टीटी की माँ कह रही थी, ये पुलिस बहुत मारती है, प्लास से नाखून उतार लेते हैं, उल्टा लटका कर मारते हैं, कोई मेरे रेहान को बचा लो। लेकिन कोई रेहान टीटी और उसकी माँ की मदद को नहीं आया। रेहान टीटी की माँ और दीगर लोगों की तरह आप भी सोच रहे हैं ना, उसकी माँ ने अगर उसकी तरबियत की होती तो आज रेहान टीटी ना बनता, आज ये मुजरिम की शक्ल में नहीं होता, इसको पुलिस हथकड़ी लगाकर नहीं ले जा रही होती, आज यूं दुनिया के सामने तमाशा ना होता अगर रेहान की माँ ने रेहान की अच्छी तरबियत की होती। मैंने खिड़की बंद करते हुए सोचा, लेकिन तुम भी तो एक मुजरिम की परवरिश कर रही हो। एक आवाज मुझे अपने घर के दरो दीवार से सुनाई दी। किस मुजरिम की? मैंने हैरत से पूछा। अनजान मत बनो, ये जो बिस्तर पर मौजूद है तुम्हारा बेटा? मैंने अपने बेटे पर निगाह डाली और कहा, क्या किया है इसने? रेहान टीटी वाले की माँ भी तो यही पूछ रही थी, क्या किया है इसने? लेकिन वो मुजरिम था। मैंने जोर देकर कहा, मेरा बेटा मुजरिम नहीं है, उसके हर क्लास में मार्क्स अच्छे आते हैं, ये बाअदब बच्चा है, ये किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। मैं सफाई पेश करती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद इस आवाज ने कहा, क्या तुमने आज उसे फजर की नमाज के लिए जगाया था? मुझे याद आया, मैं इस वजह से उसे फजर के वक्त नहीं जगाती थी, उसकी नींद खराब हो जाएगी। मैं खामोश हुई तो उसने मुझसे कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम परवरिश क्यों कर रही हो, तरबियत नहीं कर रही हो। तुम्हारे घर में एक मुजरिम रह रहा है और तुम एक मुजरिम की परवरिश कर रही हो। आवाज़ की शिद्दत कुछ बढ़ चुकी थी। लेकिन क्या नमाज ना पढ़ना जुर्म है? मैंने
मनमनाते हुए पूछा। हाँ जुर्म है, और कितना बड़ा जुर्म है मालूम है? कुरान बयान करता है बागों में होंगे, वो पूछ रहे होंगे मुजरिमों से कौन सी चीज तुम्हें दोज़ख में ले गई। वो कहेंगे हम नमाजियों में से नहीं थे, और तुम्हें मालूम है ये जहन्नुम कैसी है, उसके थानेदार कैसे हैं, और तुम्हें क्या मालूम कि दोज़ख क्या है, ना बाकी रहने देगी और ना छोड़ेगी, आदमी की खाल जिला देने वाली है, और दोज़ख क्या ही बुरी ठहरने की जगह है। आवाज़ सुनकर मैं लर्ज़ रही थी और सोच रही थी मैं तो वाकई अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूँ, तरबियत नहीं कर रही, और परवरिश तो जानवर भी कर लेते हैं। सोचो, आवाज़ एक मरतबा फिर सुनाई दी। कल क़यामत के दिन मैदान हशर में जहन्नुम के फरिश्ते तुम्हारे बेटी और बेटे को मुजरिमों की तरह ले जा रहे होंगे, तो तुम क्या रोक सकोगी? नहीं ना, तुम कहोगे इन्हें छोड़ दो। बिल्कुल वैसे ही मिन्नत समाजत करोगी जैसे रेहान टीटी की माँ थानेदार से कर रही थी। फिर सोचो, हशर का मंजर सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कैसी जिल्लत और रुसवाई होगी। आवाज़ क्या थी, लम्हे भर में मैं रेहान टीटी वाले की माँ के बराबर में खड़ी हो चुकी थी। आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। आज अगर तुम्हारे बेटे का इंटरव्यू हो तो तुम इसको फ़ौरन उठा देती हो, उसकी नींद का ख्याल नहीं आता। इसको स्कूल से लेकर कॉलेज तक और फिर यूनिवर्सिटी तक और यहाँ तक कि ऑफिस जाने के लिए भी जगा देती हो। उस दिन भी तुम्हें उसकी नींद का ख्याल नहीं आता, क्योंकि तुम्हें मालूम है तालीम में उसका अच्छा मुस्तकबिल पोशीदा है। जब उसकी जॉब लगी तुम्हें उस दिन भी उसकी नींद का ख्याल नहीं आया कि रोज़ी कमाने का मामला जो है। लेकिन जब मौज़िन ने हैया लल फला की आवाज़ लगाई कि आओ भलाई की तरफ, तो तुमने सुनी अनसुनी कर दी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं अहद कर रही थी मैं अब अपने बच्चों को 5 वक्त का नमाजी बनाऊंगी, ताकि कल मेरी औलाद जहन्नुम की आग में ना जले, उसे जहन्नुम के थानेदार पकड़कर ना ले जाएं जहन्नुम की तरफ। काश ये बातें तेरे दिल में उतर जाएं। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए।